कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में थे। आरजेडी ने उनकी रैली को लेकर क्या कहा, आपको ये सुनाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल पटना में रैली की और कहा कि दिल्ली के सिंहासन में वही राज करेगा जो राम भक्त होगा। योगी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी तंज कर रही है। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। योगी जी आए या कोई आए, हम तो पहले भी कहे ना भाई, वो नॉर्थ कोरिया वाला है ना किंग जोंग, उसको भी बुला ले बिहार, और दोनों को योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया गया है। एक ही टाइप है ना भाई। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव कभी खुद को भोलेनाथ का तो कभी भगवान कृष्ण का भक्त बता रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कह दिया कि उनसे बड़ा बाबा कोई नहीं है। योगी बाबा आए हुए बिहार, कोई बाबा काम नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा बाबा है। योगी आदित्यनाथ कल पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के लिए चुनावी सभा करने आए थे। यूपी के कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा की है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। आटा में हर बार दंगा होता था, हर बार दंगा होता था। आपने पिछले 7 वर्ष में दंगा करते हुए किसी को देखा है क्या? आज कोई दंगा कर देगा क्या? आज कोई डोल यात्रा रोक पाएगा क्या? आज कोई गौकसी कर देगा क्या? आज किसी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कोई सेंध लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर लगाएगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतेगा। उसे मालूम है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की कीमत अब जेल नहीं जहन्नुम होता है, जहन्नुम। उसे मालूम है अब रामलला ही विराजमान नहीं होंगे। अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे, लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी जाएंगे। यहां वो रॉक मेमोरियल के उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। पीएम मोदी के इस तय कार्यक्रम पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। देखिए, इतना गाली गलौज प्रधानमंत्री ने किया है ना, इतनी अपशब्द का इस्तेमाल किया है। मैंने कई उदाहरण दिए। अपने विपक्षियों को कहा मुजरा करते हैं, भैंस खोल लेगा, बिजली काट देगा, टोटी उखाड़ लेगा, उसके बाद उनको मेडिटेशन की सचमुच जरूरत है। लेकिन ध्यान का मतलब होता है ना, कैमरा लेके मत जाइएगा प्रधानमंत्री जी। ध्यान का मतलब होता है आत्मचिंतन। कैमरा लेके गए तो फिर तो कैमरा जीवी है साहब। कैमरा मुक्त मेडिटेशन करिए तो आपको ख्याल आएगा कि बीते पूरे 7 चरण में आपने किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया। उसके लिए प्रायश्चित भी कर लीजिएगा उस मेडिटेशन में। प्रधानमंत्री लगातार भारतीय संस्कृति का आह्वान भी करते हैं। आपने देखा होगा अयोध्या निर्माण के समय पे जब उसका उद्घाटन हो रहा था तो 11 दिन का फास्ट रखा था उन्होंने। अनेक तीर्थ पे गए थे। नवरात्रों के अंदर फास्ट रखते हैं, पूरे देश और विश्व को मालूम पड़ता है। और सऊदी अरब के अंदर भी मंदिर का ये मंदिर का जो निर्माण चारों तरफ हो रहा है, ये इनका पीड़ा है, वो पीड़ा इनकी झलक रही है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अंतरिम जमानत बढ़ाने की उनकी अर्जी नामंजूर हो गई है। 7 दिन के लिए जमानत बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल ने इस याचिका में मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अर्जी मंजूर नहीं की। नियमित बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। कोर्ट ने कहा अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। 2 जून को अब केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इंकार करते हुए केजरीवाल को नियमित जमानत के ट्रायल कोर्ट जाने की आजादी दी है। अब केजरीवाल को कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2 जून को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अब उन्हें 2 जून को जेल लौटना होगा। आज ईडी ने माननीय कोर्ट के अंदर अपने आर्गुमेंट को कंक्लूड किया। ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की थी जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी को अक्यूज बनाया गया, आम आदमी पार्टी के
कन्वीनर के तौर पर उनको उस बनाया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक समूह है, एक लोगों का, जिसके अंदर इकट्ठे होकर कंपनी एक्ट की तरह वो काम करते हैं, इसलिए वो भी सेक्शन 70 के तहत उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये चार्जशीट जब ईडी ने फाइल की और आज उस पर लंबी बहस में ईडी ने माना कि अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन हैं। और देखिए, यूपी के गोंडा से बड़ी खबर है, जहां पर करण भूषण सिंह के काफिले से हादसा हो गया। करण के काफिले की कार ने टक्कर मारी। करनैलगंज के रहने वाले 2 लड़कों की इस हादसे में मौत हो गई है। हादसे के बाद पुलिस ने दोनों शव कब्जे में ले लिए। कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह की काफिले की गाड़ी से यह हादसा हुआ। करण भूषण के काफिले में चल रही 3 गाड़ियों में से एक से हादसा हुआ है, जिस पर पुलिस एस्कॉर्ट लिखा हुआ है। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के छतईपुरवा के पास यह घटना हुई, जिसमें 2 युवकों की जान चली गई। मृतक युवक में से एक की उम्र 18 साल है, जबकि दूसरे की उम्र 24 साल है। दोनों मृतक युवक करनैलगंज के रहने वाले हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। थाना करनैलगंज को सूचना मिली कि हुजूर को रोड क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CHC करनैलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई। करण भूषण सिंह बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। पिता का टिकट कटने के बाद कैसरगंज से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पिछले दिनों करण भूषण सिंह पर भी आचार संहिता उल्लंघन का केस भी दर्ज किया गया था। आरोप है कि बिना अनुमति वाहनों का काफिला निकाला था। साथ ही उनके समर्थकों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है।